अभी जस्ट मैंने डंपिंग साइट का यहाँ पर विजिट किया, म्यूनिसिपैलिटी वहाँ पर थी, उन्होंने आज सेलिब्रेट किया इस दिन को। मगर सेलिब्रेशन किस चीज़ का? जो एक लेक्चरर दिन में 6 घंटा कॉलेज के अंदर रहता है और वो बदबू का सामना करने के बाद कैसे कैपेबल रहेगा लेक्चर देने में? का पैसा ज़ाया हुआ है, दिख ही नहीं रहा है। जहाँ पर आकर कहीं पर हम पैसा खर्चा कर रहे हैं तो वहाँ पर डेवलपमेंट दिखनी चाहिए। वहाँ पर देखो कितनी गंदगी पड़ी हुई है। अगर किसी को मुर्दा जानवर घर पे हो तो वो भी वहीं पर डालता है। कुत्तों का बसेरा आप देखोगे तो वहीं पर, कुत्तों आप महफिलें मनाते हैं वहीं पर मनाते हैं। म्यूनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट को आज का दिन आपने क्या सेलिब्रेट किया? आप कौन सी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो पब्लिक को? आप कौन सी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो? आप कौन सी नॉलेज देना चाहते हो पब्लिक को? आज माहौलियत का आलमी दिन है। आइए हम सब मिलकर ये अहद करें कि हम माहौलियात यानी एनवायरनमेंट की हिफाजत करें, प्लास्टिक को कम करना, दरख्त लगाना, पानी की बचत और सफाई अपनाना। मेंटल डे जो है ये हमारे देश के अंदर नहीं मनाया जा रहा है आज, बल्कि पूरे विश्व के अंदर मनाया जा रहा है। 1972 में शायद अप्रॉक्सीमेटली ये जो कॉन्फ्रेंस हुई, स्कॉटलैंड कॉन्फ्रेंस, तो उसके अंदर एक ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर इस चीज़ को लिया गया है कि आने वाले टाइम में जो एनवायरनमेंट में खराबियाँ हो जाएंगी, जो इसके हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे, तो इन चीज़ों को हम कैसे रोक सकते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट को किस तरह साफ़ रख सकते हैं। तो लिहाजा इसके बाद 5 जून को एनवायरनमेंट किया गया पूरे विश्व के अंदर कि इस दिन को मनाया जाएगा। अब रही बात एनवायरनमेंट को हम किस तरह साफ़ रखेंगे, एनवायरनमेंट को हम नीट एंड क्लीन कैसे रखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन इज सेइंग दैट हमको एनवायरनमेंट साफ़ रखना चाहिए, हमको एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। अगर हम अब्रॉड की बात करेंगे, सिंगापुर की बात करेंगे, मलेशिया की बात करेंगे, वहाँ पर हमको एनवायरनमेंट साफ़ दिख रहा है। वहाँ पर छोटी मोटी नदी भी होगी, वो भी नीट एंड क्लीन होगी। अब जो ये हम देश की मैं अपनी पूरे देश की बात नहीं करूँगा, बट आई एम फ्रॉम कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। कश्मीर इज नोन एज अ प्लेजेंट ऑफ हेवन, जन्नत का एक टुकड़ा है ये। इस जन्नत के टुकड़े को हम दिन ब दिन गंदगी के ढेर में देख रहे हैं। गंदगी दिख रही है, नदी नाले ख़राब हो चुके हैं, नदी नाले तबाह हो चुके हैं, पिक साइड्स बना दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि एक प्रॉपर सोल्यूशन निकाले। अगर गंदगी घर से निकलती है, ये ना एक रेजिडेंट, एक जो बंदा था वो गंदगी डालता है नदियों के अंदर, चलो ब्लॉक इसके ऊपर स्टेप उठा रहा है, बता रहा है कि गंदगी आप नदियों में मत डालो। म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से गाड़ियाँ आ रही है, म्यूनिसिपैलिटी वो गंदगी उठा रहे हैं। बट मेरा सवाल यहाँ पर यह है, जो म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ियाँ दिन में हज़ारों की गाड़ियाँ आ जाती है पूरे कश्मीर के अंदर, वो गंदगी कहाँ पर डाल रहे हैं? उनने वहाँ पर क्या कोई प्रॉपर साइट मुंतखब की है जिससे आमद रफ्त को किसी ये ना बदबू का सामना ना करना पड़े? जो इस डंपिंग साइट के अगल बगल लोग रह रहे हैं, क्या उनको कोई बदबू का सामना नहीं करना पड़े? मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ माय डियर। अगर हम पुलवामा की बात करेंगे, राइट नाउ आई एम ऑन सर्कुलर रोड, राइट नाउ आई एम ऑन बाईपास। अभी जस्ट मैंने डंपिंग साइट का यहाँ पर विजिट किया, म्यूनिसिपैलिटी वहाँ पर थी, उन्होंने आज सेलिब्रेट किया इस दिन को। मगर सेलिब्रेशन किस चीज़ का? सेलिब्रेट इस चीज़ को किया जाता है कि जिसमें कामयाबी मिले। यार खुशी इस चीज़ में मनाई जाती है कि जहाँ पर खुशियाँ मिले, जहाँ पर एक इंसान कामयाब हो जाए, जहाँ पर एक इंसान को तरक्की मिले, प्रॉस्पेरिटी मिले। बट मुझे यहाँ पर हंसी आई, म्यूनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट इज सेलिब्रेटिंग टुडे 5 जून एज ए एनवायरमेंटल डे। बट मैं देख रहा हूँ बात सामने गंदगी पड़ी हुई है। यार गंदगी का अंबार है, इतनी बदबू, यार मेरा दिमाग खराब हो गया वहाँ पर। अब यहाँ पर और एक पॉइंट है, बगल में मैंने देखा वुमेन कॉलेज, राइट? और वुमेन कॉलेज में क्या है? एजुकेशन एक सेंटर है। एजुकेशन क्या मतलब होती है कि जहाँ पर इल्म हासिल किया जाता है, तो वहाँ पर जो ट्यूटर्स हमारे हैं, जो हमारे लेक्चरर्स वहाँ पर है, जो हमारे वहाँ पर प्रोफेसर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या है? दे आर गिविंग नॉलेज, दे आर प्रोवाइडिंग लेक्चर्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर टॉपिक्स, राइट? जब मैं एक आम इंसान, नौजवान, जब बदबू के मारे मेरा दिमाग ख़राब हो गया, जो एक लेक्चरर दिन में 6 घंटा कॉलेज के अंदर रहता है और वो बदबू का सामना करने के बाद कैसे कैपेबल रहेगा लेक्चर देने में? और एक एजुकेशन सेंटर को जहाँ पर सरकार ने करोड़ों का पैसा खर्चा किया, इन करोड़ों जहाँ पर पैसे गवर्नमेंट ने पैसा इन्वेस्टमेंट किया इस गर्ज से कि हमारा जो एजुकेशन निज़ाम ये आगे बढ़ना चाहिए, बदलना चाहिए। बट हमने एजुकेशन निज़ाम को गंदगी के ढेर में बदल दिया, अगल बगल में बस गंदगी दिख रही है। अब मेरा सवाल यहाँ पर यह है म्यूनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट को, आज का दिन आपने क्या सेलिब्रेट किया? आप कौन सी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो पब्लिक को? आप कौन सी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो? आप कौन सी नॉलेज देना चाहते हो पब्लिक को? पब्लिक तबाह हो गई है, पब्लिक बदबू के मारे जूझ रही है, रेस्टोरेंट नहीं चल रहे हैं, हमारे बच्चे यहाँ से नहीं जा रहे। इतनी ही नहीं है बदबू वहाँ पर है, जहाँ पर गंदगी होती है वहाँ पर कुत्तों का ढेर होता है, वहाँ पर पागल कुत्ते बैठे हुए होते हैं। और माँ, ये एक ऐसी जगह है पूरे कश्मीर के अंदर जो हर किसी, पूरे देश के अंदर हर किसी बंदे की ज़ुबान पे है।
पुलवामा एक टूरिस्ट प्लेस भी है। पुलवामा से अब शिपियन जाते हैं अरेबल जाने के, पुलवामा से यूसी में रख जाते हैं। पुलवामा में जो त्राल एरिया वो टूरिस्ट प्लेस है। पुलवामा के लोग पढ़े लिखे हैं, मगर हम ही परेशान हो गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कहते कहते यार एडमिनिस्ट्रेशन इस डंपिंग साइट को चेंज करो। हम माहौलियत का आलमी दिन है, आइए हम सब मिलकर ये अहद करें कि हम माहौलियात यानी एनवायरनमेंट की हिफाजत करें। प्लास्टिक को कम करना, दरख्त लगाना, पानी की बचत और सफाई अपनाना, ये सब एक छोटी सी जो हम इक़्तिदामात करेंगे ये एक बड़ी शुरुआत होगी। माहौलियात की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि ये हमें ज़िंदगी देता है। सिर्फ बातें ही नहीं बल्कि आज से ही एक तब्दीली हम शुरू लाए। कुदरती जो हमारा जो माहौलियात है, नेचर है, अगर हमें इसको बचाना है, जितने भी हमें जो कुदरती तौर हमें जंगलात है, वाटर बॉडीज़ हैं, या जितने भी हमें नेचुरल जो माहौलियात को ठीक रखते हैं, इसको बरकरार रखते हैं, अगर हमें इसको बचाना है तो हमें जो जंगलात है या जो वाटर बॉडीज़ हैं, हमें उनको बचाना होगा, उनकी तहफ़्फ़ुज़ करना होगा।